वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जी एक और दिन के साथ हमारा आगाज़ हो चुका है। आज हमने जो है ना इजी डे चूज़ किया, क्योंकि कल जो है ना पार्क में हम टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था। रात को भी हम तकरीबन 12:30 बजे घर वापस आए थे, तो इसलिए आज हमने इजी डे चूज़ किया है, क्योंकि आराम से उठें और किसी ऐसी इजी जगह पर जाएँ। तो आज हम किसी पार्क वार्क नहीं जा रहे, यहाँ पे जो फेमस पार्क हैं, लेकिन आज हम जा रहे हैं बोट राइड पे। क्लियर वाटर में बोट राइड आपको देते हैं, और वहाँ पे ये होता है कि आपको डॉल्फिन वगैरह भी नज़र आती हैं उसमें। तो आज हमारा प्रोग्राम है कि हम उधर जाएं, आपको भी अपने साथ लिए चलते हैं। तो हमारे साथ रहिए, लेट्स डाइव इन। तो हम जा रहे हैं जनाब टेटोना बीच। वो यहाँ से तकरीबन 17 माइल्स जो है ना आगे है, तो वहाँ जाएंगे। वैसे यहाँ पे व्यू अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, तो ज़रा एक स्टॉप कर लिया। बहुत ही प्यारा व्यू है, बादल छाए हुए हैं, सामने आपको सिटी नज़र आ रहा होगा, टेम्पा सिटी है फ्लोरिडा का, और साथ ही ये बीच है। और हमने भी थोड़ा सा आगे जाना है। यहाँ पे ज़रा वैसे ही ज़रा व्यू देखने के लिए खड़े हुए हैं, और अभी हमने आगे जाना है। ये बीच है, और यहाँ पे देखें फ्रूट पड़ा हुआ है, ये देखें। और यहाँ पे कोई दरख्त भी नहीं है। पाइनएप्पल है, कोकोनट है, पपीता, आम, सेब, अनार, स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे ऐसा कोई दरख्त भी नहीं है। इस वक्त हम क्लियर वाटर बीच में पहुँच चुके हैं। अच्छा, फ्लोरिडा वैसे ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी आधी जो खूबसूरती है ना, वो इन पाम ट्रीज़ की वजह से है। चले हम आपको बीच की सैर करवाते हैं, और इस टाउन का जो नाम है वो भी क्लियर वाटर ही है। तो क्लियर वाटर बीच से तो आपको अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि यहाँ के समंदर का जो पानी है वो साफ़ नीला पानी है। और दूसरी जो यहाँ की खसूसियत है वो ये है कि इस बीच की जो सैंड है ना, वो सैंड भी वाइट ही है, तो वो इसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देती है। अभी हम आपको सैर करवाते हैं, आप ख़ुद भी देख लेंगे। तो ये बीच यहाँ के फ्लोरिडा के टेम्पा सिटी के नज़दीक है। यहाँ पे समंदर में डॉल्फिन्स भी होती हैं, जो कि बाद में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी इसके बाद हम बोट राइड भी लेंगे, तो आपको वो भी ज़रूर दिखाएंगे। अभी यहाँ पे आवाम का रश आपको कम देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि अभी यहाँ पे सर्दियाँ हैं। गर्मियों में तो आप जिस बीच पे चले जाएं, वहाँ पे इतना रश होता है कि ना पूछें। और स्पेशली इस बीच का तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हम तो यार खैर यहाँ पे पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि सर्दियों में अगर यहाँ पे इतनी आवाम है, तो गर्मियों में यहाँ पे क्या होगा। और सबसे पहले तो आप ये नज़ारा देखें, क्या ही खूबसूरत सीन है। नीला आसमान, बादलों से भरा हुआ। यहाँ पे बीच के ऊपर बहुत सारे आपको होटल मिलेंगे, और साथ ही रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, शॉप्स भी मिलेंगी। चलें यहाँ से थोड़ा समंदर की तरफ चलते हैं, नज़ारा देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे दोनों साइड्स पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट सोवेनियर्स हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमारे मेले में मुनियारी का सामान होता है ना, ये इतने तो मुनियारी का सामान है। अभी से व्यू जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। जैसा सुना था वैसे ही पाया है। हम आपको अपने उस वक्त के एहसास ज़रूर सुनवाते,
लेकिन हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो गई कि हमारा जो माइक था वो प्लग इन नहीं था और हम आपस में बोल रहे थे जैसे हम कैमरे में बोल रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि हमारा माइक जो है वो प्लग इन ही नहीं है और रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। बहरहाल आप हमारी छोड़ें और आप ज़रा व्यू चेक करें। साइड्स पे आपको सफ़ेद रेत नज़र आ रही होगी जिसका हमने अभी जिक्र किया था। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। यहाँ पे तमाशा भी हो रहा है, यहाँ पे शो भी चल रहा है। हमारी तरफ तो मदारी होते हैं वो सांप निकाल कर बैठ जाते हैं, यहाँ पे जो मदारी होते हैं वो कतर दिखते हैं। सीढ़ी के ऊपर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बुक करें और समंदर के ऊपर खाना खाएं। अभी हम अपनी राइड ढूंढते हैं, जिस बोट पे हमने जाना है वो बोट ढूंढते हैं। हाँ जी जफर भाईजान, बोट में बैठ चुके हो हैं? It is 22,000 square feet, has a total of 55 rooms inside. It's got a tennis court, a basketball court, a 13-car air conditioner. हम आए तो डॉल्फिन देखने थे, ये सामने से तो शार्क आ रही है। ओह अच्छा बोट है, मैं समझा शार्क है। पहले तो हमें काफ़ी दूर लेकर आ चुके हैं समंदर के बीच में, ताकि हमें डॉल्फिन दिखा सकें। और यहाँ पे व्यू भी बहुत प्यारा है। एक तो मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठंड नहीं है और ऊपर से व्यू भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे जानबूझ के जो बोट का कैप्टन है वो बोट को हिचकोले दे रहा था ताकि जो डॉल्फिन्स हैं वो हमारे पास आएँ। यहाँ पे हमने दूर से देख ली थी पानी के अंदर, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन ये के पास लाने के लिए, ज़्यादा व्यू बनाने के लिए हिचकोले दे रहा है। यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी डॉल्फिन्स घूम रही हैं, जो कि कैमरे में तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन वैसे आंख से आपको नज़र आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमें डॉल्फिन शो दिखाने के लिए कहा है कि जनाब बोट की पिछली साइड पे आ जाएं, जमा हो जाएं। यहाँ पे हम बोट को तेज़ भगाएंगे और पीछे आपको डॉल्फिन का शो दिखाएंगे। डॉल्फिन जो हैं वो खुशी से बोट के पीछे पीछे फिराती हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉल्फिन थी जो हमारे पीछे आ रही थी,
लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन बाद में हम आपको क्लियर व्यू भी हमने कैप्चर किया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो मैंने पहले आपको दिखाया था, अभी जी फ्लोट कर रहा है समंदर के ऊपर। बोट राइड तो ले ली, बोट राइड का तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा फ़न किया हमने। और स्पेशली जो डॉल्फिन देखने का, जैसे वो छलांगे लगा रही थी, वो वैसे अलग सीन है देखने का। अब आए हैं यहाँ पे, भूख लगी हुई है, पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़े के लिए यहाँ से पिज़्ज़ा लेंगे और उसके बाद चलेंगे बीच पे तकरीबन थोड़ा सा वक्त गुजार के 1-2 घंटे, और तब तक 5:30-6 हो जाएंगे, फिर वापसी करेंगे। क्योंकि जहाँ से हम आए हैं फ्लोरिडा में, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो जगह यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दूर है, तो फिर वापसी करेंगे। ले जी, बीच पे वॉक कर रहे हैं और नंगे पाँव बीच पे वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है। और साथ में देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे खेमे लगाकर टेंट। फ्लोरिडा अपने सैर समंदर की वजह से काफ़ी जाना जाता है। यहाँ पे गर्मियों में पूरे मुल्क से बहुत सारी आवाम जो है वो इन बीचेस का रुख करती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो वाटर बहुत क्लियर है और ऊपर से वाइट सैंड आपको मिलती है। लोग आते हैं समंदर के किनारे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं। और गर्मियों में मौसम इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। ये फ्लोरिडा का मैप आप देख सकते हैं, इसको 3 तरफ से समंदर लगता है, इसलिए इसमें बीचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चलें पानी के करीब चलते हैं थोड़ा। समंदर से कह दो कि अपनी मौजें संभाल के रखे। यहाँ लोग ही काफ़ी हैं ज़िंदगी में तूफ़ान लाने के लिए। टाइम काफ़ी हो चुका है, अब चलें यहाँ से वापसी करते हैं। तो जी शाम हो चुकी है और अभी हम टेम्पा सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। आज का जो दिन था काफ़ी मज़ा आया। और अभी हम जहाँ पे हमारा स्टे है, तकरीबन हमें 1.25 घंटा और लगेगा जाने में। तो आज की वीडियो यहीं तक ही थी। कल हम जा रहे हैं डिज्नी के एक और पार्क, तो आपसे मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।